आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से आज हम सभी को कुछ आध्यात्मिक चर्चा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। आज हम लोग श्री कृष्ण भगवान के विराट स्वरूप के बारे में बात करेंगे और ये बात करेंगे कि किस प्रकार से उनकी कृपा प्राप्त करके अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया था। भगवान श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, तो मुझे इस बुद्धि से, तर्क से, वितर्क से प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि ये बुद्धि तो मैंने बनाई है। और उसी समय इस सब जब परिचर्चा श्री कृष्ण भगवान कर रहे थे तो उन्होंने जब देखा कि अर्जुन काफ़ी मोहग्रस्त हो गया है तो उन्होंने उनको हर बात समझाते हुए कि बताने का प्रयास किया कि देखो, जिनसे तुम लड़ने जा रहे हो वो सभी पहले से ही मारे गए हैं और कई जन्मों को प्राप्त हुए हैं, और पिछले कई जन्मों में तुम भी थे, हम भी थे, लेकिन तुम चूँकि मेरे स्वरूप को नहीं जानते, मेरे मूल तत्व को नहीं जानते, इसलिए तुम ये सोच रहे हो कि तुम इनको मारोगे। इनको तो मैंने पहले ही मार दिया है। और इस प्रकार से करते हुए जब अर्जुन तमाम प्रश्न पूछते हैं तो वो अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराते हैं, जब उनको गुरु ज्ञान देते हैं और अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराते हैं। एक बार की बात है कि जब अर्जुन जी अपने पत्नी को, चक्रव्यूह को कैसे भेदन किया जाता है, सातों फाटक को कैसे तोड़ा जाता है, उससे कैसे बाहर निकला जाता है, सब की का व्याख्यान कर रहे थे, बातों बातों में समझा रहे थे। उस वक्त अभिमन्यु उनके गर्भ में थे और अभिमन्यु ने 6 फाटक तोड़ने की विद्या तो सीखी घर में ही रह करके, लेकिन 7वें में माँ को नींद आने की वजह से वो उसको नहीं सीख पाए। अब आप महाभारत काल को देखें। जब महाभारत के समय में अर्जुन को जब महाभारत हो रहा था तो अर्जुन को किसी विशेष कारण से बाहर जाना पड़ा। दुर्योधन को जब ये बात पता चलती है तो वो उसी समय बड़े बड़े महारथियों को लेकर के, जयद्रथ आदि को लेकर के उनसे कहता है कि हम लोग एक चक्रव्यूह बनाते हैं, क्योंकि अब अर्जुन तो यहाँ है नहीं, अब हम लोग की विजय आसान हो जाएगी और इस चक्रव्यूह में जो भी आएगा वो मारा जाएगा, क्योंकि चक्रव्यूह को भेदन की कला सिवाय अर्जुन के और कोई नहीं जानता। जब ये विराट प्रश्न पांडवों के पक्ष में आता है तो अभिमन्यु कहते हैं कि नहीं, बड़े जन, पितामह जन, इस कला को मैं भी जानता हूँ, लेकिन 7वें फाटक कहानी में नहीं जानता। तो इस तरह से बात आते होता है कि ठीक है, अभिमन्यु को भेजा जाए युद्ध करने के लिए। तो अभिमन्यु जब चक्रव्यूह को भेदन करने लगते हैं तो 6 फाटक तो तोड़ देते हैं। 7वें में वो फंस जाते हैं और सारे बड़े बड़े महारथी एक अबोध बालक को घेर करके मौत के घाट उतार देता है, जो कि वो ठीक नहीं था, वो नीति विरुद्ध था। फिर जब अर्जुन लौट करके आते हैं और एक की बात सुनते हैं तो उनका पुत्र प्रेम जागृत हो जाता है। बहुत दुखी होते हैं और गुस्से से भरे होकर के ये बात, एक कठिन व्रत लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं कि आज सूर्यास्त होने के पहले यदि मैंने जयद्रथ को नहीं मारा तो उसी के वहीं पे युद्ध के मैदान में ही मैं चिता लगा करके उसमें अग्नि लगा करके मैं उसमें समाधि ले लूँगा। अब भगवान कृष्ण बड़े परेशान, इसने प्रतिज्ञा तो ले ली। आप सभी इस बात पे गौर कीजिएगा कि अर्जुन ने प्रतिज्ञा तो ले ली, अब कृष्ण जी अब परेशान कि अब ये अकेला कैसे उनको मारेगा, समय भी कम है, सूर्यास्त होने के पहले भी मारना है। तो अर्जुन से पूछते हैं, रे मूर्ख,
तुमने ऐसा क्यों प्रतिज्ञा ले लिया बिना सलाह मशवरा के? तो अर्जुन हाथ जोड़ के कहते हैं कि प्रभु आप ही ने तो बताया है कि ये सब तो पहले से मरे हुए हैं, मैंने ही मारा है और मैंने प्रतिज्ञा नहीं ली है, ये तो आपने मुझसे प्रतिज्ञा कहलाई है कि अर्जुन तुम्हें मारना है। तब कृष्ण भगवान वहीं पे कहते हैं कि ठीक है अर्जुन, जब तुमने कह दिया तब तो मैं तो मार ही दूंगा। जब तुमने ये बात मेरे पर छोड़ दी तब तो मैं इसको मार ही दूंगा। और आगे की कहानी आप जानते हैं कि चक्रव्यूह को फिर से तोड़ते जब अर्जुन पहुंचते हैं और ये देखते कृष्ण भगवान देखते हैं कि अब तो ये वास्तव में सूर्यास्त हो जाएगा और अर्जुन आज अंतिम दशा को प्राप्त हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, तो अपनी माया को रचते हुए उन्होंने सूर्य को ढक लिया। जब सूर्य को ढक लिया तो वो विरोधी पार्टी में दुर्योधन आदि, जयद्रथ आदि, भीष्म पितामह आदि सभी एक जगह इकट्ठा हो गए और ठाके लगाने लगे। जयद्रथ नाचने गाने लगा, कहा कि अर्जुन देखो जय, मैंने तुम्हारे पुत्र को भी मारा, अब तुम्हारा भी समय हो गया कि सूर्यास्त हो चुका है, अब तुम चिता पे जाओ और अपना व्रत को, अपने जो तूने प्रतिज्ञा ली है उसकी पूर्ति करो। दुर्योधन भी ललकारने लगता है। भगवान कृष्ण उसी समय अपनी माया हटाते हैं। माया हटा करके एकदम चमकता हुआ सूर्य दिखाते हैं, कहते हैं अर्जुन लो तुम्हारा समय आ गया, तुम ये है अभी शुरुआत, ये है तुम्हारा शत्रु जयद्रथ जिसने तुम्हारे पुत्र को मारा है, तुम भी इसको मारो। और भगवान के बल पे, भगवान के उस ज्ञान के बल पे अर्जुन उस जयद्रथ को मार के अपनी प्रतिज्ञा को पूरी कर लेते हैं। तो कभी कभी भगवान भी क्या करते हैं कि अपने भक्तों का मान रखने के लिए क्या क्या लीला रचते हैं, ये वही जाने। आप सभी को प्रणाम, नमस्कार।